आज का जो सेशन है जहाँ पे हम FL स्टूडियो सीखने वाले हैं कि बेसिक से एडवांस जितनी भी चीज़ें आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो वो सब आपको पता चल जाए। ठीक है, ना इतना वो हार्ड है ना इसमें इतना आपको कॉम्प्लेक्सिटी है। एक बार आप समझ जाओगे तो आपको जो म्यूज़िक बनाना है, जो आपको सीखना है, म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है, रिमिक्स बनाना है, वो सारी चीज़ें आप एकदम इजीली कर पाओगे। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी तो क्या होगा, सेम आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका क्रिएटिविटी होगा वो कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो टूल है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो अभी आज हम टूल देख रहे हैं कि टूल एज अ वर्क ये कैसे करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ही जैसे ही आप अपना न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हो, ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ दिखने लगेगा जहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। तो आपके समझ में आए इसलिए मैं एक सिंपल और इजी भाषा में आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ बीच में ना वहाँ पे म्यूजिक बनता है, वहाँ पे अपने बीट बना सकते हैं, पियानो का कुछ बना सकते हैं, कुछ ऑडियो रख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पर ब्राउजर है, फिर प्लेलिस्ट है, फिर मिक्सर है, सब कंफ्यूजन वाला है। तो क्या करना है, ऊपर के जो बटन है ये वाले, वहां से स्टार्ट करिए। सबसे पहले ब्राउजर को बंद चालू करना है। तो देख लेना है कि कुछ भी चाहिए यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ से आपको पूरे साउंड और सब कुछ मिलेगा। किक चाहिए, हैच चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड, हमारे पास ये एक ऐसा चैनल रखे जहां पे अपने कुछ डिजाइन कर सकते हैं। लाइक दिस, हमने कुछ ड्रॉ किया, उसको हम देखेंगे आराम से, उसको समझते हैं। उसके लिए यहाँ पे पियानो रोल है, पियानो में मैं कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ, और यहाँ पे प्लेलिस्ट है, उसके अलावा यहाँ पे मिक्सर है। तो सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बट उसके पहले यहाँ से स्टार्ट करिए कि आपको कितने कितने BPM का सॉन्ग बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अपने 127 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, आपने को साउंड चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ किक, पसंद है उसको आपको पकड़ के यहाँ पे चैनल रखे उसके अंदर डायरेक्ट करना है। सिंपल प्रोसेस है। जो दूसरे साउंड है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो राइट क्लिक करके वी कैन जस्ट डिलीट द साउंड। ठीक है, एंड यहां पे मैं 1, 2, 3 एंड 4 बीट में कुछ ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, उसका वॉल्यूम मैं कम ज्यादा कर सकता हूं, जैसे मैंने इसका वॉल्यूम कम कर दिया विद दिस प्रोसेस। लेट्स रीसेट दैट। यहां से हम पैन कर सकते हैं, आपको सुनना है तो आप कर सकते हैं, यहां से बन चालो। अब आपको क्या करना है, ये किक ऐड किया, अब उसके साथ अपना ऐड करते हैं स्नैर, एंड स्नैर ऐड करते हैं, स्नैर का साउंड थोड़ा कम कर देते हैं। वेरी सिंपल। तो आपको ऐसा साउंड ऐड करते जाना है एंड बनाते जाना है। तो दैट इज अवर पैटर्न 1। एक ड्रम का पैटर्न हमने ऐसे सोचा कि इतना अपने को चाहिए। फिर यहाँ पे क्या करना है कि एक दूसरा आइडिया चाहिए। तो यहाँ से आप पैटर्न 2 सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब एक नया आइडिया है, नया पैटर्न, उसको हम आगे जाके समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो इसके अंदर अपने मान लीजिए कि FL की है वो सिलेक्ट करते हैं, सिंपल पियानो। अब ऐसे साउंड है जिसको नोट्स के हिसाब से करना है, तो उसको पियानो रोल में करना है। तो मैंने राइट क्लिक किया तो पियानो रोल ओपन हुआ, या फिर यहां से कर सकते हैं जो हमने पहले सीखे थे, एंड इसका यूज करते हैं। अब इसका यूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि म्यूजिक थियरी आना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में अपने म्यूजिक थियरी सीखेंगे, बट अभी के लिए ऐसे। तो यहाँ पे अलग अलग अपने पास ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन है। प्ले प्ले कर दिया और बना दिया। अगर उसमें अलग नोट्स है चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा आइडिया क्या आ गया हमारे पास कि यहाँ पे की है, मतलब कि पियानो का ऑप्शन अवेलेबल है। अब उसके अलावा तीसरा ऑप्शन अपने पास क्या है कि हम उसमें ऑडियो इफेक्ट्स या कोई एफेक्ट्स ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है।
हमें क्या करना है, यहाँ पे पैटर्न 3 में जाना है। अब मैं ऑडियो यहाँ पे ऐड करूँ, बट यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, आइदर मैं पियानो में ऐड करूँ या यहाँ पे ऐड करूँ, बट मुझे तो ऑडियो चाहिए, मतलब कि डायरेक्टली वो देख पाऊँ कि कहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो उसके लिए अपने को जाना है कहाँ पे, प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में चले गए और प्लेलिस्ट में देखिए कि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि पैटर्न 1 है, तो उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट मतलब क्या, सॉन्ग। अब ये यहाँ पे सॉन्ग मोड में आ गए, यहाँ पे कि यहाँ पे मैं सॉन्ग प्ले कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न 1 प्ले करना है और पैटर्न 2 है, मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट करना है, सिंपल। तो अब मैं प्ले करता हूँ, नहीं सुनाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि प्लेलिस्ट मोड में जाना पड़ेगा यहाँ से। तो पैटर्न में से सॉन्ग मोड में मैं चला गया। नाउ एक किक के बाद स्नैर, स्नैर के बाद किक, और उसके बाद यहाँ पे पियानो है। अब मान लीजिए कि मुझे कोई साउंड है, जैसे कि यहाँ पे अपने क्रैश है, तो ये साउंड को मैं अलग से ऐसे डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, कोई सैंपल्स है उसको। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इस सैंपल या कोई भी साउंड के अंदर वी कैन जस्ट एडजस्ट वॉल्यूम, और उसको पैन कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं, उसको उसका लेंथ चेंज कर सकते हैं, उसको फेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा शॉर्ट करिए, पहले लॉन्ग है ये, देखिए यहाँ 0 0 से स्टार्ट करते हैं, स्पेस से प्ले कर रहा हूँ, डाउन कर दिया एंड उसको शॉर्ट कर देता हूँ। फंक्शनलिटी को हम डिटेल में देखेंगे, बट आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना है, वेट नहीं करना है। सेकेंड चीज आपको मैं बताऊं कि आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई अपने को पूरा FL स्टूडियो सीखना है, वैसे तो कभी मत करेगा, ठीक है। आप क्या करिए कि जितना जरूरी है बेसिक जो अभी मैं बता रहा हूँ उतना आना चाहिए, फिर धीरे धीरे करते करते म्यूजिक बनाते बनाते आप सीखोगे। एकदम मास्टर बनोगे FL स्टूडियो का तो म्यूजिक नहीं बनेगा, उसमें से बटन के बारे में पता चलेगा, म्यूजिक के बारे में नहीं पता चलेगा। तो म्यूजिक बनाना एक अलग प्रोसेस है, FL स्टूडियो सीखना अलग प्रोसेस है। तो FL स्टूडियो में अभी जितना बताया जाता है उतना सीखो, और जो जैसे जैसे सेशंस देखोगे उतना ही सीखे, उससे ज़्यादा आप टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखो तो इंजन कैसे वर्क करता है, टायर कैसे चेंज करना है, वो गाड़ी चलाते टाइम नहीं सीखना चाहिए, वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। का प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे ये इफेक्ट एफएक्स जैसा साउंड है, क्रैश है, बट थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है। अपने को क्या हेल्प आएगा, मिक्सर आएगा। मिक्सर आपने देखा होगा डीजे में, म्यूजिक प्रोडक्शन में, कोई इवेंट में, साउंड में, तो यहाँ पे ट्रैक है, जहाँ पे अगर मैं ट्रैक सिलेक्ट करूँ तो नीचे मिक्सर भी देखिए चेंज हो रहा है, कैन यू सी। तो उसके थ्रू ये साउंड जाएगा, दूसरे साउंड वो डायरेक्टली मास्टर में जाते हैं, मतलब डायरेक्ट आउटपुट। यहाँ पे अपने को नहीं चाहिए, यहाँ पे अपने को चाहिए कि पहले 3 वाले चैनल में जाए, वहाँ पे थोड़ा मैं ऑल्टरनेशन करो, इफेक्ट डालो, फिर वो मास्टर में जाए। वो हम देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ से वो साउंड गया, दैन यहाँ से मास्टर में जा रहा है। और सेकंड ऑप्शन ये, यहाँ पे आप डायरेक्टली रूट टू फ्री मिक्सर ट्रैक भी कर सकते हो, तो जो भी अवेलेबल हो उसमें ऑटोमेटिकली उसका नाम आ जाएगा, कलर आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा, तो वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे अपने क्या करते हैं कि कुछ इफेक्ट ऐड करते हैं, जैसे कि डिले 2 ऐड करते हैं, ठीक है। अब हमने डिले 2 ऐड किया, उससे क्या फर्क पड़ा है आप खुद ही देखिए, रिपीट 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 वैसा हो रहा है। जो अपना जो टाइम है उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो लेट्स सेलेक्ट 4 स्टेप एंड जो ड्राई वेट है उसमें से इसको रिड्यूस कर देते हैं। कैन सी द को मैं बंद कर दूं, नाउ सी ऑन, को रिपीट करके धीरे 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 उसको ऐड कर रहा है, राइट। उसको थोड़ा ज़्यादा करके मैं आपको सुनाता हूँ कि वो कैसे वर्क कर रहा है, सी। स्पीड में ऐसा हो सकता है, यू कैन ऐड अदर इफेक्ट लाइक रिवर्ब ऐड कर सकते हो, EQ ऐड कर सकते हो, बहुत सारे इफेक्ट, सारे इफेक्ट ओपन करें, सब में ट्राई करें, यू कैन ऑल्टर एंड चेंज दी साउंड, तो वो आपको करना है।
अब दूसरा ऑप्शन है कि ये पियानो है ना, इतने पार्ट में अपने को वर्क करना है, सिर्फ इतने पार्ट में। तो आई जस्ट लूप हियर, मैंने सेलेक्ट किया, लूप कर वापस ड्रॉ मोड में आ, काफ़ी ख़राब लग रहा है राइट। तो इसमें अब क्या करेंगे, मैं डबल क्लिक किया तो पियानो रोल ओपन हुआ। सबको यहाँ पे एस्केप दबा के बंद कर सकते हैं। एंड ये है, उस साउंड को अपने चेंज कर देते हैं। तो लेट्स रिप्लेस एंड चेंज टू एफएल कीज, इसको करते हैं एक लाइब्रेरी जैसा है, जहाँ पे अलग अलग साउंड है, जहाँ पे अपने मान लीजिए कि बेस का साउंड चाहिए। And let's play. Weak. क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेव है, वो ऊपर ऑक्टेव में प्ले हो रहा है। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, मैं डाउन की दबा रहा हूँ और कमांड की दबा रहा हूँ। विंडोज में कोई और की हो सकता है, और इसको डाउन रख रहा हूँ। अब देखिए क्या सुनाई देता है। नाउ लेट्स प्ले और गो ऑन द प्लेलिस्ट मोड, एंड प्लेलिस्ट में देखते हैं। What you can do, you can alter that. We can add delay. डिले वाला क्या था, जो अभी इसमें इसके अंदर भी इनबिल्ट दिया है, जो डिले इफेक्ट था वो इसमें भी है। तो आप अगर कोई एक जगह पे कुछ सीखोगे तो दूसरी जगह पे भी हेल्प होगा। वेरी डोमिनेंट, बहुत ही उसको पावर। यू कैन चेंज द पैटर्न, और उसमें डिजाइन, साउंड एंड एवरीथिंग, एंड जब जस्ट बेसिक से एडवांस आप सारी चीजें कर सकते हो। बट इतना बेसिक है कि इतना चीजें तो अपने को आना चाहिए, इतनी चीजें तो अपने को पता होना चाहिए। इट इज नॉट दैट मच हार्ड। प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ सीखना चाहते हैं, बट जस्ट ट्राई नहीं करना चाहते, उसको अप्लाई नहीं करना चाहते। तो आप क्या करिए, जो आप अभी सीखे हो, देखे हो, उसमें फर्स्ट करिए कि जो जो सेटिंग्स और चीज़ें मैंने दिखाई ना, उसको रेप्लिकेट करिए, उसको कॉपी करिए। एंड दैट इज अ की टू बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट। जो भी अच्छे पेंटर है, उन्होंने दूसरे का पेंटिंग कॉपी किया। अच्छे बैट्समैन है, उन्होंने दूसरे का बैटिंग देखा, उसमें से कॉपी किया। अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने दूसरे का एक्टिंग कॉपी किया। तो आप जो देख रहे हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें फर्स्ट चीज़ ये करिए कि स्टार्ट विथ कॉपी। जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसी चीज़ को आप कॉपी करना स्टार्ट करें। आपको लगेगा ये कैसे चोरी करने का दिखा रहा है, ऐसे बता रहा है, बट दैट इज द ओनली वे टू लर्न। जब तक आप सीख रहे हो तब कॉपी करिए, फिर ऑटोमेटिकली आपका क्रिएटिविटी आता रहेगा। तो जितने भी चीज़ें आपने देखी, वो सेम साउंड, सेम चीज़ें, सेम इफेक्ट, सेम चीज़ें रिपीट करने का ट्राई करें, उसको बनाने का ट्राई करें। फिर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, मतलब इसको सेव करना है। तो फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट में जाइए, तो आपको MP3 बनाना है। जैसे ही आपको ये दिखेगा तो MP3 में जाइए, कितना आपको रेट रखना है, कितना स्पीड रखना है, कितना क्वालिटी रखना है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड आपने स्टार्ट कर दिया तो आपका MP3 बन गया, और आप MP3 आपका सेव हो जाएगा। और फिर आपको उसको शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया में, दूसरे DJs के साथ, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, और आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। और हमारा जो पूरा कोर्स है, अगर आपको 1-to-1 कोचिंग चाहिए, इसके अंदर पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो आप उसको हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या नीचे हम लिंक शेयर करेंगे, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।